हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं, सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। आज हम बात करेंगे कि इस दुनिया की जो उपलब्धियां हैं हासिल करने के लिए जो हर एक मनुष्य, चाहे मेल हो फीमेल हो, छोटा हो बड़ा हो, बूढ़ा हो बूढ़ी हो, कोई भी एज का हो, सब कुछ बेवजह भागते हैं अपने जीवन में। मतलब अपना सुख चैन खो के वो भूल गए हैं कि इस संसार में जितनी भी बातें हैं वो सब की सब व्यर्थ बातें हैं। जैसा हमें वचन बताता है, संभव देशक का अध्याय 1 का वचन 1 से 18 कहता है, यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन। उपदेशक का ये वचन है कि व्यर्थ ही व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। उस सब परिश्रम से जो मनुष्य धरती पर करता है उसे क्या लाभ प्राप्त होता है? गौर से सुनिएगा आप इस बात को। जितना भी आप लोग परिश्रम करते हो इस धरती पर, उसका क्या लाभ है? अपने आप से सवाल पूछ के देखिए। और ये एक बहुत ज्ञानी ध्यानी जो राजा सुलेमान था, जिसको परमेश्वर ने खुद ज्ञान और बुद्धि दी थी, उसके वचन है। उसने लिखे हैं, एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। सूर्य उदय होकर अस्त भी होता है और अपने उदय की दिशा को वेग से चला जाता है। वायु दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर घूमती जाती है। वो घूमती बहती रहती है और अपने चक्करों में लौट आती है। सब नदियां समुंदर में जा मिलती है तो भी समुंदर भर नहीं जाता। जिस स्थान से नदियां निकलती है उधर ही को वो फिर जाती है। सब बातें परिश्रम से भरी हुई है, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। ना तो आंखें देखने से तृप्त होती है और ना ही कान सुनने से भरते हैं। आप देखिए, हम सब पे लागू पड़ता है, मुझ पर, आप पर, सब पर लागू पड़ता है। सारे ही वचन लागू पड़ते हैं। कितना भी हम देख ले, हमारी आंखें क्या भरती है? दूर दूर तक देखती है। हमारे क्या कान क्या सुन सुन के थक जाते हैं? भर जाते हैं? नहीं भर जाते ना। और सुनते, जो कुछ हो रहा है वो फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है वो फिर ही बनाया जाएगा। और सूर्य के नीचे कोई भी बात नई नहीं है। क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग कह सके कि देख ये नया है, ये नई है? है क्या ऐसा कोई? आपके पास है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी नज़र में तो नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोई बात नहीं है। ये तो प्राचीन युगों में वर्तमान थी। प्राचीन बातों को कुछ स्मरण नहीं रहा और होने वाली बातों का कोई भी स्मरण उसके बाद होने वाले को ना रहेगा। मैं उपदेशक यरूशलेम में इज़राइल का राजा था और मैंने अपना मन लगाया कि जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसका भेद बुद्धि से सोच समझकर मालूम करूं। ये बड़े दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया है कि वो उसमें लगे। मैंने उन सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं। देखो वे सब व्यर्थ और मानो वायु को पकड़ना है। जो टेढ़ा है वो सीधा नहीं हो सकता और जो जितनी वस्तु में घटी है वो गिनी नहीं जाती। मैंने मन में कहा कि देख, जितनी यरूशलेम में मुझसे पहले थे उन सबों से मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की है और मुझको बहुत बुद्धि और ज्ञान मिल गया है। और मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद लूं और बावलेपन और मूर्खता को भी जान लूं। मुझे जान पड़ा कि ये भी वायु को पकड़ना है, क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वो अपना दुख भी बढ़ाता है, क्योंकि ज्ञान आ जाता है। ये सारे वचन संभवदेशक अध्याय 1 में 1 से 18 में लिखे गए हैं। इसमें है ना, कम से कम है ना, पूरा पढ़ेंगे चैप्टर गौर से पढ़ेंगे तो 38 टाइम लिखा हुआ है व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, खालीपन के लिए लिखा गया है। जो राजा सुलेमान था उसे परमेश्वर ने ज्ञान और बुद्धि दी थी। उसने खुद मांगा था, जब परमेश्वर ने पूछा था कि मैं तेरे लिए क्या करूं। आज के मनुष्य को तो पूछो तो एक लंबी लिस्ट दे देंगे, धन दौलत, लेकिन इसने ज्ञान और बुद्धि मांगी थी। ज्ञान और बुद्धि के द्वारा उसने क्या लिखा है कि हर एक चीज जो इस सूर्य के नीचे इस धरती पर, वो सब व्यर्थ है। जो कुछ भी आज है वो कल भी होने वाला है और सब रिपीट होने वाला है। आप चाहे किसी भी एंगल में ले लो, किसी भी क्षेत्र में ले लो, चाहे छोटी से छोटी चीज ले लो, बड़ी से बड़ी चीज ले लो, कोई नई चीज नहीं है इस धरती पे। जो पहले थी वही चीज आज भी है, जो पहले फैशन था वो आज भी घूम फिर के, जो पहले मनुष्य का दिल दिमाग आत्मा थी वो आज भी है। कोई नयापन नहीं है। सबको लगता है सब कुछ नया फैशन आ गया, ज्ञान बुद्धि बढ़ गई, साइंस बढ़ गया, सब बढ़ गया। एज इट इज सब कुछ है। साइंस इतना भी नहीं बढ़ा कि खुदा की बातों को समझ पाए। ये सारी बातें इस संसार में जितनी भी मौजूद है ना, सब की सब व्यर्थ है। एक कमाल की बात बताओ, एक
चीज़ों के पीछे भागना है ना, इंसान की टेंडेंसी हो गई, आदत से बन गई, फितरत हो गई, अपने आप को दुख पहुंचाना, परेशान रहना। अगर आप देखिए जीवन में मृत्यु को फेस सबने किया है, अपनों की, परायों की, दोस्तों की, परिवार में। कोई ये नहीं कह सकता, डिनाई नहीं कर सकता कि उसने मौत को नहीं देखा है। तो जो मृत्यु होती है, जिस भी मनुष्य की इस धरती पर मृत्यु होती है, जो जन्मा है वो मृत्यु निश्चित है। उसके रिश्तेदारों को देखिए, आपस में जो कुछ भी इस धरती पर उसने कमाया, बनाया, धन दौलत, नाम शोहरत, घर बंगले, गाड़ी, उसको पाने के लिए आपस में इतना लड़ते झगड़ते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे भी मैंने मेरी पर्सनल लाइफ में देखे कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा देते भाई। मतलब इतना दौलत के पीछे पागलपन, बाप रे बाप, तौबा तौबा है। घर बार के पीछे भागते, जायदाद के चक्कर में भागते हैं कि दूसरों से अधिक उसे मिलना चाहिए। भाई मेरा ज्यादा हक है, मेरा ज्यादा हिस्सा होना चाहिए, मैंने ज्यादा टाइम स्पेंड किया, मेरा रिश्ता गहरा है। जो जितना अमीर, जितना मशहूर, उतना ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक उसकी लाइफ के साथ डेथ भी हो जाती है। कुछ फायदा उठाते, कुछ मजे करते। आखिरकार सोचो तो सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। जितना भी आप जमा कर लो, क्या गारंटी है कि जो कुछ भी आप जमा कर रहे हो इस धरती पे, उसका उपयोग, उसका यूज आप ही करने वाले हो? है गारंटी? तो प्लीज मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपके पास गारंटी है। भाई मेरे पास तो कोई गारंटी नहीं है कि मैं अगर लाइफ में कुछ बनाती हूँ या लाइफ में कुछ कर लेती हूँ, उसका यूज मैं कर पाऊंगी। मेरे पास गारंटी नहीं है। आपके पास है तो डेफिनेटली मुझे मैसेज कीजिएगा। जो भी लोग मेरा वीडियो देखते हैं, बहुत कम देखते हैं पर देखते हैं, कोई गारंटी नहीं है। जो भी आप जमा करते हो उसका उपयोग आप करने वाले, उसकी कोई कहते हैं ना कंफर्मेशन नहीं है। इसीलिए मैं बारंबार लगातार कहती हूँ, मन फिराओ, मन फिराओ, मन को बदलो प्यारो। जो भी कार्य इस धरती पर आप करते हो ना, सूर्य के नीचे करते हो, सिर्फ और सिर्फ निराशा प्राप्त करवाती है। चाहे मनुष्य कितना भी बुद्धिमान, ज्ञानी, ध्यानी, बहुत कौशल से भरा हुआ क्यों ना हो जाए, उसे सब कुछ, जितना कुछ भी उसने यहाँ धरती पे जमा किया, यहीं छोड़ के जाना पड़ता है। उनके लिए जिन्होंने इसके लिए मेहनत तक नहीं की, मेहनत का कहते हैं ना एक कण भी नहीं जानते हैं। जो कुछ भी मन लगाकर, लालच में आकर परिश्रम किया, उसका क्या लाभ? कितनी भी आपने मेहनत की हो, कितना भी आपने सेक्रीफाइस किया हो, बलिदान दिया हो, क्या फायदा? क्योंकि सारा काम, सारे दिल दुख भरे, बोझ भरे आपने झेले, आपने गुजारे, यहाँ तक कि आपने रातों की नींदें भी हराम कर दी, उड़ा दी, चैन खो दिया। ये सारी चीजों का क्या अर्थ होगा, क्या मतलब होगा? ये राजा सुलेमान ने सोचा और लिखा। उसे अपनी सारी उपलब्धियों से नफरत हो गई थी, घृणा हो गई थी, क्योंकि वो जानता था कि मूर्खों को सौंपा जा सकता है उसके बाद। और सब कुछ उसने जो बनाया था, सबके, उसकी चिंता जो थी ना, वो सही भी थी। जो कुछ उसका था उसको रहोबियाम को सौंपा गया, जो कई मायनों में आगे चल के मूर्ख निकला। राजा सुलेमान परेशान था। इसका ये अर्थ नहीं कि वो मृत्यु से डरता था, बल्कि वो इस बात से निराश था कि कैसे मृत्यु अस्तित्व को समाप्त कर देती है, मनुष्य के अस्तित्व को खत्म कर देती है। आप देखिए, जब मनुष्य मरता है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी गहरे से गहरा प्यार करने वाला क्यों ना हो, बॉडी को उठाने का टाइम आ गया है। इंसान का नाम तक खो जाता है, इंसान का नाम तक मिट जाता है, बॉडी रह जाती है। तो फिर क्या ही आप जमा कर रहे हो? क्यों जमा कर रहे हो? सब कुछ निरर्थक बन जाता है, सब कुछ अर्थहीन है, सब कुछ अर्थहीन है। लेकिन परमेश्वर में किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी भी नहीं। इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए कि परमेश्वर में किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। वचन बताता है 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 का 58। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमीन, हालेलुया। आप देखिए, संसार के नीचे जितनी भी आप उपलब्धियां के पीछे भागते हो, दौड़ते हो, परिश्रम करते हो, परेशान रहते हो, वो सब की सब व्यर्थ है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में किया गया कोई भी काम, छोटे से छोटा भी, व्यर्थ नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं है। अगर हम मौत को कहते हैं काम का अर्थ छीन लेती है, तो जीवन सचमुच दुखपूर्ण है। और अर्थहीन जीवन की निराशा से कोई भी आराम या राहत नहीं मिलती। हकीकत में ये जो घमंड से भी बदतर है। सूर्य के नीचे की दुनिया में ये एक बड़ी बुराई है। मनुष्य अपना भाग्य बदलने में, विचारों में, कल्पनाओं में अपने अंदर एक असंतोष पैदा कर लेता है, बंदर पीछे, और फिर क्रोध से भर जाता है जब उसका सोचा हुआ पूरा नहीं होता है ना। जैसे जो भी आपने योजना बनाई, जो भी आपने बड़े बड़े प्लानिंग बना ली और पूरे नहीं हुए, तो क्या हुआ?
क्रोध आया, गुस्सा आया, अरे नफरत आ गई, मेरे ये काम नहीं हुआ, मैंने ये नहीं कर पाई, बहुत सारी चीजें अनवांटेड थिंग्स आपके अंदर आ जाती है। तो ये भी सारी चीजें तो व्यर्थी हुई ना भाई। संभोपदेशक अध्याय 3 का वचन 11 कहता है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादिकाल का ज्ञान उत्पन्न किया। वो आदि से अंत तक मनुष्य बुझ नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं बता सकती है, दुनिया का कोई कितना भी बड़ा साइंस आगे क्यों ना बढ़ जाए, वो भी नहीं बता सकता है कि मनुष्य के अंदर कितना ज्ञान भरा हुआ है। कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं जान सकता है। हमें हमारा रवैया, हमारा जो बिहेवियर है ना, उसे बदलना होगा, हमारे आचरण को बदलना होगा। निराशा के बावजूद भी अच्छा बनाए रखना चाहिए। मनुष्य के लिए इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है कि वो खाए पिए, अपने परिश्रम, अपने काम में आनंद ले, सुखी रहे। मुझसे बढ़कर कौन खा सकता है? ये आनंद मनाओ। आज आपने रोटी खाई है, आपकी थाली भरी हुई है, आपने तीनों टाइम का अनाज खाया है, आपके सर पे छत पे आपके पहनने के कपड़े हैं, चाहे जो भी प्रकार के, आप खुश होइए, धन्यवाद कीजिए। ना शुक्रापन निकाल दीजिए जीवन में से कि यार मेरे पास ये नहीं, वो नहीं। दूसरों के पास जो है वो आपको पाने की होड़ जो लगती है ना, वो सब व्यर्थ है, बेकार की बातें हैं। जो आपको खुदा प्रोवाइड करता है ना, उससे खुश होना चाहिए, उसको धन्यवाद करना चाहिए, और सर्वप्रथम उसके राज्य की खोज करो। सब चीजें अपने आप ही मिल जाती है। चीजों के पीछे मत भागो कि भाई उसके पीछे फला फला चीजें तो मुझे भी चाहिए। ये जो संबोधक ने बताया ना, 5 बार दोहराया है, हमें सलाह दी जा रही है कि किसी भी बुरी स्थिति में सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जा सकता है जीवन का। जीवन निराशाजनक, अर्थहीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस हमें स्वीकार करके सही रास्ता चुनना है, और सच्चा अर्थ पाना असंभव नहीं है, उसे हमें भागना है। अर्थ के पीछे, हम संसार की चीजों के पीछे भागेंगे तो नहीं होगा। जीवन सही एक ही जगह होता है, और वो है परमेश्वर का साथ। जो मिला है उसमें संतुष्टि रखो, खुश होना सीखो। ईश्वर से ज्ञान और बुद्धि मांगो। राजा सुलेमान ने मांगा, और देखिए हमारे समक्ष कितनी बड़ी बात रख दी है कि संसार की सारी बातें व्यर्थ है। जाना है, भागना है तो परमेश्वर के पीछे भागो, उसके साथ बने रहो। सिर्फ परमेश्वर ही हमें सही मार्गदर्शन, सही जीवन जीने में मदद कर सकता है। हमारे जीवन में महत्व क्या रखता है? सब अपने अपने जीवन से पूछ के देखिए, क्या इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में? महत्व परमेश्वर का है, प्रथम स्थान परमेश्वर का है। लालच, घमंड, गुरूर हमें खुशियां नहीं दे सकती। और ये है ना, ऐसे दबे पाँव आता, अपने को पता भी नहीं चलता है। जांचो अपने आप को, मैं क्यों दुखी हूँ, मैं क्यों परेशान हूँ, मैं क्यों डर में हूँ। खुशी का खजाना सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास है, और किसी के पास नहीं। परमेश्वर के प्रेम में है, परमेश्वर के राज्य में है। हमें सही रास्ता चुनना है। चूज द राइट पाथ। परफेक्ट रास्ते पे चलेंगे तो परफेक्ट हम अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है। आमीन, हालेलुया। हमें है ना, जो चीजें दुख पहुंचाती है, और दुख क्या होता है, दूसरों की चीजों को देख के, उसके पास 2 BHK तो मेरे पास 4 BHK होना चाहिए, उसके पास 2 गाड़ी है तो मेरे पास 4 गाड़ी होनी चाहिए। वो अगर लेडीज के लिए, अगर वो पार्लर में आज उसने हेयर स्ट्रेटनिंग कराया तो मुझे भी मेरे हेयर को करवाना है। ये सारी चीजें आपको खुशी कितने देगी? एक पल के लिए। आप कोई नया बेड ले रहे हो, चाहे करोड़ों धरोड़ों का ले लो, नींद तो आपको एक कोने में ही सो के आने वाली है ना। आप पूरे बेड पे पसर के ऐसे राउंड 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 होके तो नहीं सोने वाले हो। 5 बेडरूम में आप अकेले इंसान तो जाके नहीं सोने वाले हो। 4 गाड़ियों में आप अकेले ही, एक साथी तो नहीं जाने वाले हो। तो इतनी सारी अभिलाषाओं में फंस के, लालच को अपने अंदर एंटर करके अपने सुख चैन को क्यों नष्ट करना, क्यों व्यर्थ करना अपने जीवन को, क्यों बेवजह के दुख परेशानियों को झेलना। हमें जितनी जरूरत है उतनी चीजें हमें प्रभु परमेश्वर प्रोवाइड करता है। वो कभी किसी को नहीं दुखी रखता है, कभी किसी को भूखा नहीं रखता है। वो भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं है। ये याद रखिए आप सारी बातों को। व्यर्थ की चीजों के पीछे मत भागो। जो भी चीजें आप पाना चाहते हो इस संसार में, पल भर का खुश दे सकती है, आपको सुख चैन दे सकती है। लाइफ टाइम की कहते हैं ना, एवर लास्टिंग आपको खुशियाँ, एवर लास्टिंग आपको लव नहीं दे सकती है, जो सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। तो परमेश्वर के राज्य के पीछे भागो, परमेश्वर के साथ प्रेम का संबंध बांधो, अपने आप संसार की चीजें मिल जाएगी। क्यों व्यर्थ अपने जीवन को नष्ट करना, खत्म करना। हमें बनाया गया है उसकी इमेज में, हमें बनाया गया है उसके लिए, तो हमें उससे रिश्ता गहरा रखना है, ना कि संसार की अभिलाषाओं में फंस के अपने जीवन को व्यर्थ कर देना है। हमें हमारे जीवन को सार्थक करना है, हमें हमारे जीवन को अर्थहीन करना नहीं है, अर्थपूर्ण करना है हमें, राइट। और आखिर में, जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें, और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।